गर्मी के चलते क्या आप भी पसीने से नहा जा रहे हैं? उत्तर भारत में तो हीट वेव के चलते जीना दूभर हो रहा है। भीषण गर्मी से दुनिया भर में लोग परेशान हैं और हर साल इससे करीब 5 लाख लोगों की जान जा रही है। कई एक्सपर्ट्स इसे क्लाइमेट चेंज का सीधा असर मानते हैं और आने वाले सालों में ऐसी चरम मौसमी घटनाओं के और जल्दी आने की चेतावनी देते हैं। सवाल ये उठता है कि तकनीक की दुनिया में जो इतनी तरक्की हो रही है, उसका इस्तेमाल ऐसी जानलेवा गर्मी से निपटने में क्यों न किया जाए। तो आज देखिए ऐसी गर्मी से निपटने के कुछ टेक सॉल्यूशंस। गर्मी से कैसे निपटें? आज जो मौजूद है उनमें से ये 3 तरीके उम्मीद जगाते हैं। पहला, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाले कपड़े। इंग्लैंड के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में रिसर्चरों ने ग्राफीन का इस्तेमाल कर एक खास तरह का कपड़ा बनाया है। ये कपड़ा गर्मियों में हीट को बाहर निकालता है और सर्दियों में इसे अंदर ही रोक लेता है। देखिए ये होता कैसे है। असल में हमारे शरीर से हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। ग्राफीन एक ऐसी चीज है जिसकी संरचना में बदलाव करके उसे दोनों मौसमों के हिसाब से ढाला जा सकता है। ठंड में शरीर से निकलने वाली हीट वेव्स इससे टकराकर अंदर ही रह जाएंगी और गर्मी में हीट को बाहर निकालकर शरीर को ठंडा रखने में मदद करेंगी। कुछ और रिसर्चरों ने कपड़ों पर फ्लैप लगाने का आइडिया दिया है जो तापमान के हिसाब से काम करें, यानी ठंड हो तो फ्लैप बंद हो जाए और गर्मी में खुलकर हीट को बाहर निकाल दें। दूसरा उपाय, कूलिंग पेंट। अमेरिकी रिसर्चरों ने एक ऐसा पेंट बनाया है जो जहां पर लगाया जाए वो सतह सूरज की 98% रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती है। इससे वो सतह आसपास के तापमान से करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी रह सकती है। दूसरी ओर एक इजरायली स्टार्टअप कई परतों वाला ऐसा लेप बनाने पर काम कर रहा है जो सूरज की रोशनी पड़ने पर ठंडा हो जाता है। इसकी ऊपरी परत सूरज की रोशनी को अपने अंदर समा लेती है और उसे कम ऊर्जा के साथ वापस बाहर निकाल देती है। बची हुई ऊर्जा के कारण निचली परत में मौजूद हीट बाहर निकल जाती है। इस तरह से जिस सतह पर इसे लगाया जाए वो ठंडी हो जाती है। तीसरा उपाय है खिड़कियों को धूप के चश्मे पहनाना। इसे चीनी रिसर्चरों की बनाई एक ट्रांसपेरेंट फिल्म से समझते हैं। ये सूरज की रोशनी के तापमान के हिसाब से अपना रंग बदलकर उसकी सही मात्रा ही अंदर आने देती है। रंगीन शीशे वाली खिड़कियों का इस्तेमाल काफी पहले से होता आया है, लेकिन अब तक ऐसा उपाय नहीं था जो खिड़कियों को जरूरत पड़ने पर पारदर्शी बनाकर रोशनी अंदर आने दे। आइडिया तो ये सारे ही काफी अच्छे हैं, फिर ऐसा क्यों है कि हम में से ज्यादातर लोग गर्मी में ठंडक लाने के लिए केवल एयर कंडीशनिंग तकनीक पर ही इतने ज्यादा निर्भर हैं? एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल क्यों ना करें? गर्मी से लड़ने के लिए एसी सबसे लोकप्रिय उपाय है, लेकिन ये पर्यावरण के लिहाज से सबसे अच्छा नहीं है। एसी चलाने में खूब ऊर्जा लगती है जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। साथ ही इससे ग्रीन हाउस गैसें भी खूब निकलती हैं और ग्लोबल वार्मिंग में तेजी लाती हैं। इससे जो जलवायु परिवर्तन होता है उसका असर हमें भीषण गर्मी और ऐसी हीट वेव के रूप में झेलना पड़ता है। तो क्या एसी चलाने का कोई बेहतर तरीका नहीं है? एसी को सस्टेनेबल तरीके से कैसे चलाएं? पहला काम तो ये कर सकते हैं कि एसी चलाने के लिए ऊर्जा किसी ग्रीन एनर्जी सोर्स से लें, जैसे सौर ऊर्जा या विंड एनर्जी। उसके बाद इसे स्मार्ट ग्रिड से जोड़ दिया जाए ताकि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो। इससे ऊर्जा का नुकसान कम होगा और बिजली ज्यादा घरों तक पहुंचेगी। इस काम में आजकल के एआई और शहरों में लगे सेंसरों से लिया गया डेटा खूब काम आ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह तापमान लगातार बढ़ रहा है तो स्मार्ट सिस्टम उस इलाके तक ज्यादा बिजली पहुंचाने लगेगा, क्योंकि वहां पर लोग गर्मी से बचने के लिए अपने एसी ज्यादा चला रहे होंगे। काश अभी ऐसा हो पाता, लेकिन चलिए देख लेते हैं कि हम ऐसा करने की स्थिति में कब तक पहुंच पाएंगे। उस स्थिति तक कब पहुंचेंगे? ये बात सही है कि इन तकनीकों में काफी संभावनाएं हैं, लेकिन इन्हें बड़े स्तर पर अपनाए जाने में अभी वक्त लगेगा। पहली बात, ये तकनीकें महंगी हैं। हर कोई तो अपने घर पर कूलिंग पेंट करवाने का खर्च नहीं उठा सकता और ना ही शहर का हर घर स्मार्ट ग्रिड से जुड़ा हो सकता है। दूसरी बात, कई पुराने ढांचों को अपडेट करने की जरूरत है, जिसके लिए समय, संसाधन और बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत होगी। आखिरी बात, कई जगहों पर रेगुलेटर से परमिशन लेने के चक्कर में तकनीक के अमल में देरी हो सकती है। मेरा मानना है कि सरकारों को इससे जुड़े कदम उठाने में तेजी दिखानी चाहिए।
जो उपाय आज मौजूद हैं उन्हें किफायती दामों पर आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। सरकारी छूट दी जाए, टैक्स ब्रेक मिले और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खूब बढ़े तो ऐसे उपाय गर्मी से जूझ रहे हर इंसान की पहुंच में होंगे। क्लाइमेट चेंज अब हम सबके लिए संकट से भी बढ़कर एक आपदा यानी क्लाइमेट इमरजेंसी बन गया है। आशा है इस वीडियो से आपको अपने और अपने परिवार समुदाय की बेहतरी के लिए कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको क्या पसंद आया और आप खुद गर्मी से बचने के लिए कैसे उपाय करते हैं, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।